नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज आप लोगों के बीच में एक नई कहानी लेकर आया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये कहानी भी आपको अच्छी लगेगी। तो दोस्तों, आइए कहानी को शुरू करते हैं। शहर के शोरगुल से दूर एक पुराने पुस्तकालय की शांत दीवारों के भीतर रिया रहती थी। वह एक शांत और अंतर्मुखी लड़की थी जिसकी दुनिया किताबों के पन्नों में बसी थी। रिया को लोगों से ज्यादा किताबों में सुकून मिलता था। उसे लगता था कि किताबें ही उसकी सच्ची साथी हैं जो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ती। एक दिन पुस्तकालय के एक कोने में रिया को एक पुरानी धूल भरी किताब मिली। किताब का कोई नाम नहीं था और उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। उत्सुकता से भरी रिया ने किताब खोली और पढ़ना शुरू किया। किताब में एक रहस्यमय शहर की कहानी थी जहां लोगों की अंतर्ध्वनि उन्हें सही राह दिखाती थी। कहानी में शहर के लोग अपनी अंतर्ध्वनि को सुनने और समझने के लिए विशेष ध्यान देते थे। उनकी अंतर्ध्वनि उन्हें सही निर्णय लेने, दूसरों के प्रति सहानुभूति रखने और अपने सपनों को पूरा करने में मदद करती थी। रिया इस कहानी से बहुत प्रभावित हुई। उसे लगा कि काश वो भी अपनी अंतर्ध्वनि को सुन पाती। रिया ने किताब को कई बार पढ़ा और हर बार उसे कहानी में कुछ नया मिला। उसे लगा कि ये किताब सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि एक संदेश है। वो अपनी अंतर्ध्वनि को सुनने की कोशिश करने लगी। वो ध्यान लगाने लगी, शांत जगहों पर समय बिताने लगी और अपने विचारों और भावनाओं को समझने की कोशिश करने लगी। शुरुआत में रिया को कुछ भी सुनाई नहीं दिया। उसे लगा कि उसकी अंतर्ध्वनि सो गई है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो हर दिन अभ्यास करती रही और धीरे धीरे उसे अपनी अंतर्ध्वनि की धीमी आवाज सुनाई देने लगी। उसकी अंतर्ध्वनि उसे बता रही थी कि वो अपनी कला को दुनिया के सामने लाए। रिया चित्रकला में बहुत अच्छी थी, लेकिन उसने कभी अपनी कला को किसी को नहीं दिखाया था। उसे डर था कि लोग उसकी कला को पसंद नहीं करेंगे, लेकिन उसकी अंतर्ध्वनि ने उसे हिम्मत दी। उसने अपनी कुछ पेंटिंग्स को पुस्तकालय में प्रदर्शित करने का फैसला किया। पहले तो उसे बहुत डर लगा, लेकिन जब लोगों ने उसकी पेंटिंग्स को देखा और उनकी प्रशंसा की तो उसे बहुत खुशी हुई। रिया की कला धीरे धीरे लोकप्रिय होने लगी। लोग उसकी पेंटिंग्स को देखने के लिए दूर दूर से आने लगे। रिया ने अपनी कला के माध्यम से लोगों को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने और अपनी अंतर्ध्वनि को सुनने के लिए प्रेरित किया। एक दिन रिया को एक प्रस्ताव मिला। शहर के एक प्रसिद्ध कला संग्रहालय ने उसकी पेंटिंग्स की एक प्रदर्शनी आयोजित करने का प्रस्ताव दिया। रिया बहुत खुश हुई। उसे लगा कि उसकी मेहनत और उसकी अंतर्ध्वनि ने उसे सही राह दिखाई है। प्रदर्शनी बहुत सफल रही। रिया की पेंटिंग्स ने लोगों के दिलों को छू लिया। उसकी कला में एक अलग तरह की शांति और गहराई थी जो लोगों को अपनी अंतर्ध्वनि को सुनने के लिए प्रेरित करती थी। रिया ने अपनी सफलता का श्रेय अपनी अंतर्ध्वनि को दिया। उसने महसूस किया कि जब हम अपनी अंतर्ध्वनि को सुनते हैं तो हम अपने सच्चे स्वरूप को पहचानते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। रिया की कहानी ने लोगों को ये सिखाया कि हर किसी के अंदर एक अंतर्ध्वनि होती है जो हमें सही राह दिखाती है। हमें बस उसे सुनने और समझने की जरूरत है। जब हम अपनी अंतर्ध्वनि को सुनते हैं तो हम अपनी जिंदगी को एक नया आयाम दे सकते हैं। रिया ने अपनी कला और अपनी कहानी के माध्यम से लोगों को ये संदेश दिया कि हमें हमेशा अपनी अंतर्ध्वनि पर विश्वास करना चाहिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। यही सच्ची सफलता का मार्ग है। उसने एक शांत पुस्तकालय से निकलकर दुनिया को अपनी कला के माध्यम से अपनी अंतर्ध्वनि सुनाई। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप कमेंट में बताएं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक कर दें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।